टीपू सुल्तान के नाम पर घिर गई क्या कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस इस समय जो है ना केवल अपने आप को घिरवाने का ही काम कर रही है। क्यों? अब देखिए, कहीं कहीं तो अस्तित्व में रहना चाहिए। नहीं ठीक है, जनता के बीच में, नहीं तो खबरों में तो बने रहना चाहिए। असल में एक लोकतांत्रिक पार्टी है या एक बोले राजनीतिक पार्टी है, तो लोकतंत्र में उनकी दाल गल नहीं रही तो कम से कम समाचारों में और चर्चा में तो बने ही रह सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि विवादों के जरिए चर्चा में रहना चाहते हैं ये लोग। बस। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम हुआ वाली पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। देखिए, इससे ज्यादा क्या है। महाराष्ट्र में चुनाव हुए तब उनके स्टांस क्या थे, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद क्या हुए, उसके बाद की परिस्थितियां क्या बोल रही हैं। उनके सदन के नेता, मतलब सदन उनके नेता और सदन में विपक्ष के नेता राहुल जी ने किस प्रकार से नौटंकियां की, किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, अब मामलों पे और मुद्दों दोनों पे जो है किस प्रकार के उनके रिएक्शन है। तो ये केवल अपने आप को ना 15 सेकंड्स ऑफ फेम के से ज्यादा और कुछ नहीं दिखाई देता। आजकल बहुत से जो है लोग रील बनाते हैं, पहले 15 सेकंड की बनती थी, अब 1-1 मिनट की बनने लगी है। उस पर क्या क्या होते हैं। तो राजनीति में जो 15 सेकंड वाली रील जो है, चीप रील बनाने का काम इस समय कांग्रेस ही कर रही है। ये शिवाजी महाराज की तुलना आप कैसे कर देते हैं? देखिए, शिवाजी महाराज की तुलना की बात है। अगर शिवाजी महाराज को उसने गुरु अपना माना, उनके युद्ध नीति को अपनाया उसने, टीपू सुल्तान ने। रही बात मैं क्या मानता हूँ नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो नैरेटिव सेट किया जाता है उस पर आज बता जाइए। आप ये सोचिए कि 21 अक्टूबर 1943 को जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया, तो उन्होंने कहा था टीपू सुल्तान के बारे में कि ये मैसूर का टाइगर है। और सुभाष चंद्र बोस का जो फ्लैग था, उस फ्लैग में वो उसमें टीपू सुल्तान को शेर के साथ में उन्होंने अपने डाला था। अब रही बात दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान गलत था, मात्र 47 साल के उम्र में वो मर गया युद्ध लड़ते हुए अंग्रेजों के साथ में। लेकिन कांग्रेस क्या मानती है? आपके लिए भी सुपर क्या मानती है, तो उसी पर डिबेट कर रही है ना आप। मैं कह रहा हूँ कि ये तमाम कांग्रेस नहीं, मैं तो जनता क्या मानती है उस पर भी डिबेट कर भारतीय रही हूं। जनता पार्टी से नियुक्त राष्ट्रपति ने कहा था कि ये मिसाइल मैन है। यही टीपू सुल्तान के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये पहला व्यक्ति है जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए शहादत दी है अपने। मैं नहीं मानता, इतिहास मानता है। और जो सही मायने में योद्धा है इस देश का, सुभाष चंद्र बोस को मैं मानता हूं। सुभाष चंद्र बोस जो है इस देश के लिए सही में लड़ाई लड़ा है। उन्होंने कहा वो अपने फ्लैग में रखा टीपू सुल्तान को, अगर गलत होता तो मैं हटा देता उसको। देखिए, एक जब वो हनुमान जी लंका जाते हैं ना, तो रावण के जो बेटा था मेघनाद, वो उनको लेके जाता है रावण के सामने। तो वहाँ रावण उनको बताते हैं कि माता सीता को वापस कर दो, भगवान राम कृपा सिंधु एक दयानिधि हैं, वो वापस कर, तुम्हें माफ़ कर देंगे, उनकी शरण में चले जाओ। तो रावण बोलता है कि ये जो बंदर है ये बड़ा ज्ञानी आया है। तो जब हनुमान जी को पता चल जाता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, तो हनुमान वहाँ रामचरितमानस में एक चौपाई है, हनुमान जी कहते हैं कि ताकि प्रभु दारुण दुख दीनी ताही मति पहले हर लीनी। तो कांग्रेस की ये साफ हो गया है कि कांग्रेस की मति हर ली गई है और अब कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, मंडेयम आयंगर ब्राह्मणों को हाथी के पैरों से कुचलवाने वाला, वो उनके बच्चों को पैरों से हाथी के पैरों से कुचलवाने वाला टीपू सुल्तान इनके लिए देवता हो सकता है, हमारे लिए नहीं है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने वाला टीपू सुल्तान इनके लिए देवता हो सकता है, हमारे लिए नहीं हो सकता है। जबरदस्ती मंदिरों को तोड़ने वाला और मुसलमानों को छोड़ के सब पे टैक्स लगाने वाला मुसलमान, वो टीपू सुल्तान इनके लिए देवता हो सकता है, हमारे लिए नहीं है। तो बात ऐसी है पूजा जी कि इनकी जो मति है वो हर ली गई है और इनको अब सही और गलत में फर्क पता नहीं चल रहा। पूजा जी ये अनपढ़ आदमी है। राजा हरीश, सुनो, गलत बात है। इनसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है मेरी। राजा हरीश चैलेंज लेके बोल रहा हूँ। राजा हर्ष ने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंदिर को तोड़ा। राजा हर्ष ने अगर नहीं ज्ञान है तो इसको कहो पढ़ने के लिए। और एक बात अब मैं बता देता हूँ, अब उस समय का जो युद्ध नीति थी, उस नीति में चाहे हिंदू राजा हो मुसलमान राजा हो, वो युद्ध करने के लिए जब जाते थे तो प्रजा को मारता था, चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, सबको मारता था। उस समय की नीति। 200 साल के बाद में 200 साल के बाद में टीपू सुल्तान आया। ये क्यों नहीं कहता कि स्टीम फाइल से बचने के लिए, ये क्यों नहीं कहता कि अमेरिका से डील से बचने के लिए ये इस तरह के उठपटांग बातें। अब बताता हूँ, अब अनपढ़ किसको, बीजेपी के प्रवक्ता सुनिए, अब अनपढ़ कौन है? अनपढ़ वो है जो पढ़ लिख के नहीं आता है। तो ये पढ़ लिख के नहीं आए इसीलिए अनपढ़ है। देखिए, इस दुनिया में मैं एक चीज बोलता हूं चैलेंज के साथ, इस दुनिया में एक हिंदू शासक बताइए जिसने जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाया हो। एक हिंदू शासक की तुलना
एक हिंदू शासक की तुलना इस दुनिया में किसी भी शासक से नहीं हो सकती है। किसी हिंदू शासक ने अभी तक, चाहे वो छोटा सा ही एक डिस्ट्रिक्ट का शासक सही, उसने धर्म परिवर्तन नहीं करवाए, किसी की औरतों को जबरदस्ती अपने हरम में नहीं रखा, और ना ही औरतों को जबरदस्ती वेश्या बनाया गया है। ये मुसलमानों ने किया है और पूरी दुनिया में किया है। मैं बोल रहा हूं, मुसलमानों का कितना भी बड़ा शासक हो, कोई खलीफा हो, एक हिंदू के छोटे से डिस्ट्रिक्ट के शासक से तुलना नहीं हो सकती है। मानवता का लाज रखते हुए महाराजा शिवाजी की उसमें आर्मी में मुसलमान कितने सारे थे, कभी नहीं बोला गया धर्म परिवर्तन कर लो, कभी ये नहीं बोला गया कि एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे तुम पे। ना महाराणा प्रताप की में हकीम खान सूरी महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन कभी ये नहीं बोला गया, महाराणा प्रताप ने ये नहीं बोला कि तुम पे जो मुसलमान है या विधर्मी उन पे टैक्स लगाएंगे जबरदस्ती और उनको जबरदस्ती हिंदू बनाएंगे, उनकी औरतों को अपने हरम में रख लेंगे। ये नहीं हुआ। और ना महाराजा सूरजमल सिंह ने, महाराजा सूरजमल का तो राज यहां तक था, बिल्कुल ये जो मेवात है ये सारा मेवात उनके अंडर आता था, मुसलमान उनके साथ लड़ते थे, लेकिन मुसलमान शासकों ने जबरदस्ती हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराया। और अगर जिनको नहीं पढ़ के आए तो टीपू सुल्तान की तलवार पे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लें जाके। ठीक है, जल्दी से देखिए, ये इनकी मानसिकता है ना, कांग्रेस की मानसिकता इस कदर खराब हो चुकी है, उन्हें यही नहीं पता भाई कौन पढ़ के आया। नहीं, देखिए, आप राजनीति का स्तर इतना मत गिराओ राजनीति का स्तर कि जो लोगों को लगे कि ये हो क्या रहा है। आप ये बताइए, वही मालेगांव है ना, वहां पे 3-4 साधुओं के साथ मॉब लिंचिंग हुई, उनको मार दिया गया, सारी चीजें हुई। और आप किसी पूरे भारत में मुझे बताइए किसी ऑफिस में क्या लगा है क्या? आप शिवाजी के साथ उनको कैसे तोल सकते हैं? तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता में मुझे लगता है कि डिफेक्ट आ गया है। अब इनको अपना इलाज कराना चाहिए, और ये इलाज इनका अपना इलाज कराना चाहिए। वही हाल राहुल गांधी जी का है, वो वहाँ पे पार्लियामेंट में नरवरे की बुक्स लेके घूमते हैं। वही हाल इनका है कि पर्ची लिख के ला रहे हैं कोई, तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। आप जिस ये जो देखिए ना, ये पर्ची लिख के लाए, नोट बना के लाए हैं, तो ये चीजें ना, इनकी क्या आवश्यकता है? तो नहीं तो आप बताइए ना, तो ये पर्ची पर लिखा क्या वो देखिए है, तो उसमें क्या लिखा है पर्ची पे? तो मेरा मानना ये है कि आपको ये बिना पढ़े तो बोल ही नहीं सकते। ये जो भुगतता है ना, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे प्रैक्टिकल व्यक्ति को सब मालूम है कि हो क्या रहा है। तो इनको सुधरना पड़ेगा, चीजें बदलनी पड़ेगी, और ये अगर नहीं सुधरे तो आज वेंटिलेटर पे, कल को खत्म होने की कगार पे आएंगे। टीपू सुल्तान की एंट्री क्यों पॉलिटिक्स के अंदर इस बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, एक शायर क्या कहता है, हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर एक फूल खुशबूदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, नजरें तो नजर से मिलती हैं, नजरें तो नजरों से मिलती हैं, हर नजर का मतलब प्यार नहीं होता। पूजा जी, इनकी नजर मिली, प्यार है या नहीं? हाँ, अब क्या है कि मेरे परदादा ने नहीं कहा था कि कोई मेरे खानदान में कोई बावर्ची टीपू सुल्तान था। मेरा कोई बावर्ची टीपू सुल्तान नहीं था, मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन आज कांग्रेस सत्ता चली गई है, अब ना वोट चोरी का मामला चला, ना मुस्लिम कार्ड चला, तो कहीं ना कहीं ऐसा नाम लिया हो जिससे कि मुसलमान इकट्ठा हो जाए और इस साथ खड़ा हो जाए। ये गंदी राजनीति है।